गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। जैसे जैसे साधक निर्विचार होता जाता है, वो निर्बीज समाधि की ओर छलांग लगाता है। महर्षि पतंजलि अपने एक सूत्र में कहते हैं, जब सारे नियंत्रणों पर का नियंत्रण पार कर लिया जाता है तो निर्बीज समाधि फलित होती है और उसके साथ ही उपलब्धि होती है जीवन से मुक्ति। महर्षि पतंजलि ने इस सूत्र में जिस अनुभूति का संकेत किया है वो व्यक्तित्व की अद्भुत घटना है। यह है सृष्टि और जीवन में होने वाले सभी चमत्कारों का सार। ये चेतना का अंतिम शिखर है, जहाँ कोई नियंत्रण और संयम ना होने के बावजूद प्रकाश और ज्ञान अपनी संपूर्णता में फलित होते हैं। ये वही आलोक लोक है जिसकी चर्चा करते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण ने 15वें अध्याय के 6वें श्लोक में कहा है, जहाँ सूर्य, चंद्र और अग्नि का प्रकाश ना होने के बावजूद प्रकाश है, जहाँ पहुंचकर फिर से वापस नहीं आना पड़ता, वही मेरा परम धाम है। यही शिव भक्तों का महा कैलाश है और विष्णु भक्तों का बैकुंठ। निर्गुण उपासकों को यही ब्रह्म सायुज्य मिलता है। परम योगियों का सत्य लोक यही है। निर्बीज समाधि के बारे में हमने जाना, लेकिन क्या हुआ जब पूज्य गुरुदेव से उनके शिष्य ने निर्बीज समाधि का वरदान मांगा? आइए जानते हैं। जीवन में भली बुरी परिस्थितियां हमारे अपने ही किन्हीं बुरे और भले संस्कारों का परिणाम होती हैं। इन परिस्थितियों के प्रति हमारे मन में उठने वाले भले बुरे भाव विचार ही इन परिस्थितियों के प्रति हमारे मन में उठने वाले भली बुरी भाव विचार की प्रतिक्रियाएं अपनी प्रगाढ़ता में नए संस्कारों को जन्म देती हैं। यानी हमारे मन में जो विचार आते हैं, जो प्रतिक्रियाएं होती हैं घटनाओं की, उन्हीं से नए संस्कार जन्म लेते जाते हैं। इस तरह संस्कारों से परिस्थितियां और परिस्थितियों से संस्कार, ये सिलसिला अनवरत चलता रहता है। आचार्य शंकर की भाषा में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यानी कि फिर से जन्म और फिर मरण और फिर दोबारा माँ की कोख में आगमन शयन, इसका कोई अंत विराम नहीं। जन्म मरण का ये सिलसिला अनवरत अविराम चलता रहता है। यदि इसे कहीं विराम देना है तो स्वयं ही चेतना पड़ता है और योग साधक को अनासक्ति, सहनशीलता और ध्यान की त्रिवेणी में गोते लगाने पड़ते हैं। इस त्रिवेणी में स्नान करने वाला चित्त ही जन्म मरण के काल व्यूह से बाहर आ पाता है। इस संबंध में युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव एक गुरु भक्त के जीवन की सच्ची घटना सुनाते हैं। इन महाभाग का नाम राम लगन था। मध्य प्रदेश के छोटे से गांव में छोटी सी दुकान और जमीन के छोटे से टुकड़े पर गुजर बसर करने वाला ये राम लगन साधारण सा गरीब गृहस्थ था। किन्हीं शुभ संस्कारों के उदय होने से उसे अखंड ज्योति पत्रिका मिली और वो परम पूज्य गुरुदेव के संपर्क में आ गया। राम लगन की पढ़ाई लिखाई बस साधारण अक्षर ज्ञान तक सीमित थी। हाँ, उसमें इतनी योग्यता जरूर थी कि वो अखंड ज्योति पढ़ सकता था और अपने गुरुदेव को चिट्ठी लिख सकता था। गुरुदेव बताते थे कि अखंड ज्योति संस्थान के दिनों में राम लगन का पत्र रोज आता था। वो रोज रात सोने से पहले गुरुदेव को पत्र लिखता और सुबह जागने पर उसे पास के लेटर बॉक्स में डाल देता। यही उसकी आत्मबोध और तत्व बोध की साधना थी। जैसा नाम वैसा गुण। राम लगन की लगन तो केवल अपनी श्री राम में थी। गुरुदेव बताते थे कि उसने अपने पत्रों में कभी भी अपने और अपने परिवार या किसी भी सगे संबंधी के किसी कष्ट कठिनाई की चर्चा नहीं की। मथुरा आने पर भी उसने कभी कोई परेशानी नहीं बताई। बहुत पूछने पर केवल
इतना कह देता था कि गुरुदेव, मैं तो केवल माता जी के हाथ का बना प्रसाद खाने को, आपका चरण स्पर्श करने को आता हूँ। जैसी उसकी अपूर्व भक्ति थी वैसी उसकी कर्मनिष्ठा थी। छोटी सी सामर्थ्य के बावजूद गुरु कृपा के बलबूते बड़े आयोजन करा लेता था। अंशदान, समयदान उसके जीवन में नियमित अंग थे। एक दिन गुरुदेव अपने इस अद्भुत भक्त पर प्रसन्न होते हुए बोले, तुम क्या चाहते हो रामलगन? तुम जो भी चाहोगे मैं सब दूंगा, बोलो। रामलगन अपने परम समर्थ गुरु की कृपा पर थोड़ी देर तक मौन रहा, फिर बोला, गुरुदेव, मेरी वैसी कोई सांसारिक चाहत तो नहीं है, बस एक जिज्ञासा है, निर्बीज समाधि को जानने की जिज्ञासा। जैसे समर्थ गुरु वैसे ही दृढ़ निश्चय जिज्ञासु शिष्य। गुरुदेव ने उत्तर में कहा, रामलगन, क्या तुम अपने जीवन में भयानक कष्ट सहने के लिए तैयार हो? इस सवाल पर गहराई से सोच लो। यदि तुम्हारा जवाब हाँ में होगा तो तुम्हारी जिज्ञासा पूरी हो जाएगी। अपनी बात पूरी करते हुए गुरुदेव ने उसे बताया, निर्बीज समाधि के लिए चित्त के सभी संस्कारों का दहन शोधन जरूरी है और ये प्रक्रिया कठिन एवं दीर्घ है। कई जन्मों का ये काम है और यदि इसे एक जन्म में पूरा करें तो कठिन स्थितियां उत्पन्न होती हैं। चित्त के संस्कार तीव्रता पूर्वक निकालने पर जीवन में बड़ी तीव्रता से परिवर्तन आते हैं। शरीर भी इसे तभी सहन कर पाता है जबकि निरंतर तपरत रहे, अन्यथा बीच में इसकी छूट जाने की स्थिति बन जाती है। गुरु भक्त रामलगन को बात समझ में आई। उसके हाँ कहते ही गुरुदेव के संकल्प के प्रभाव से उसके जीवन की परिस्थितियों में तीव्र परिवर्तन आने लगे। गायत्री साधना, चंद्रायण व्रत, अलोना भोजन, गुरुदेव का ध्यान और नियमित कामकाज उसका जीवन बन गया। धैर्य और मौन ही उसके साथी थे, गुरु भक्ति ही उसका संबल थी। इस प्रक्रिया में उसे कई दशक गुजारने पड़े और अंत में उसे गुरु भक्ति का प्रसाद निर्बीज समाधि के रूप में मिला। उसके जीवन की अंतिम मुस्कान में चेतना के सर्वोच्च शिखर का परम सौंदर्य झलक रहा था। इस तरह से गुरु भक्त के जीवन में निर्बीज समाधि की अवस्था आ गई पूज्य गुरुदेव की कृपा से। आज के लिए इतना ही।